हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको आपके डीआरडीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी ऐसे टाइप के अगर आपने फॉर्म भरे हुए हैं तो उनमें जो आपका जीएस का पोर्शन आता है उससे रिलेटेड मैं आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ। ये बायो का टॉपिक है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और अगर आपको गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना आप, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी से। सबसे पहली चीज़ आती है इसमें बोन्स, मतलब कि जो हड्डियां हैं। अब हड्डियों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसकी लार्जेस्ट बोन कौन सी है? लार्जेस्ट, सबसे लंबी जो हड्डी है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है? तो आंसर हो गया आपका फीमर, और इसे हम थाई बोन भी कहते हैं। थाई मतलब कि जांग। जो हमारी जांग की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसका नाम जो होता है वो होता है फीमर। नेक्स्ट है लोअर एंड ऑफ द फीमर जॉइंट्स टू द तिबिया इन अ जॉइंट दैट फॉर्म्स आर नी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो तिबिया जो बोन है ये कहाँ होती है? हमारे नी, हमारे घुट्टे के अंदर जो बोन होती है उसका नाम है तिबिया बोन। तो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट बोन पूछी जाए तो कौन सी है? फीमर, जिसको थाई बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट एग्जामिन अ स्केलेटन दे कैन टेल। मतलब कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, जब वो स्केलेटन मतलब जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है उसको जब एग्जामिन करते हैं तो उस स्केलेटन से, उस हड्डियों के ढांचे से फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या क्या चीज़ बता सकते हैं। अब ये चीज़ कैसे? देखिए, अगर आप लोगों ने, वैसे तो मैं श्योर हूँ कि देखा ही होगा, सीआईडी में डॉक्टर सालुके का रोल आपने देखा होगा। तो उनमें क्या था कि वो जो स्केलेटन है ना उनको देख के बता देते थे कि ये इंसान कहाँ पे है, कैसा दिखता था या दिखती थी, मेल था, फीमेल, टाइम ऑफ डेथ। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें पता चल जाती थी। तो जो हड्डियों का ढांचा है ना उसको देख के एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमें क्या क्या बता सकता है? तो एक तो एज है किसी की, दूसरा जेंडर को बताया जा सकता है, और सर्टेन कॉज ऑफ डेथ की, मतलब जो वो इंसान मरा है उसकी डेथ कैसे हुई है, गला दबाने से हुई है, कोई शार्प वेपन से वहाँ पे अटैक किया गया था नेक के पास, तो कैसे डेथ हुई थी, ये चीज़ भी बताई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन्स इंक्लूड। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं वो बोन्स के लिए, जो हेल्दी बोन्स होती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, अगर हम बोन्स की बात करें तो हमने मेनली कैल्शियम पढ़ा है कि बोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कैल्शियम के अलावा और कौन कौन से जो हेल्दी बोन्स के लिए विटामिन्स या न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व और कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं हेल्दी अच्छी बोन्स के लिए? तो एक है कैल्शियम, दूसरा विटामिन डी, इसको कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, जिंक एंड मैग्नीशियम और प्रोटीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हेल्दी बोन्स के लिए, मानव शरीर की अच्छी और मजबूत हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जो हम बार बार पढ़ते हैं कैल्शियम, ये हमारी बोन्स में मोस्टली पाया जाता है, मतलब ये की न्यूट्रिएंट है हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स का। तो हड्डियों का 97 पार्ट जो होता है उसमें कैल्शियम होता है, और बाकी के जो 3% है उसमें ये तीन चीज़ें रोल करती हैं, जिंक एंड मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी। अगर कैल्शियम की बात करूँ तो Ca इसका सिंबल होता है, और एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कैल्शियम की 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन। जो स्कल है, मतलब कि जो आदमी की या इंसान की जो खोपड़ी होती है उसमें इकलौती ऐसी बोन है जो मूवेबल बोन होती है। मूवेबल क्या? जिसके अंदर मूवमेंट होती है, जो मूव कर पाती है। तो वो बोन कौन सी है? आंसर है आपका मैंडिबल बोन। तो ये जो बोन होती है ये एक मूवेबल बोन है जो कि आदमी या ह्यूमन की स्कल के अंदर पाई जाती है।
और जिसे हम जो बोन या लोअर बोन, जो हमारा नीचे वाला जबड़े का पोर्शन होता है, वहाँ पे ये बोन पाई जाती है, जिसे मैंडिबल बोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी जो हड्डी है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन सी है? तो आंसर हो गया हमारा स्टेपिस और स्टेपीज। ये मिडल ईयर के अंदर पाई जाती है, स्टेपीज इसको कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये जो आता है, एक तो आपसे लॉन्गेस्ट बोन पूछी जाती है जो कि फीमर हो गई, और एक आपसे स्मॉलेस्ट बोन पूछी जाएगी जो कि स्टेपीज होती है। ये कहाँ होती है? मिडल ईयर में, कान के बीच वाले हिस्से में। और जो लॉन्गेस्ट बोन होती है ये हमारी जांघ की हड्डी होती है, थाई बोन होती है। अब बोन्स के बाद में नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है टीथ। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीथ वाले, दांत वाले कंसेप्ट से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? तो टोटल टीथ होते हैं 32। और जो अपर टीथ होते हैं, जो कि क्या होते हैं? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड जहाँ पे मतलब ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो हमारा ज़्यादा हिलता नहीं है। तो वो जो अपर टीथ सिचुएटेड होते हैं उस बोन को हम कहते हैं मैक्सिला। ये क्वेश्चन आता है कि जो अपर जो होता है, ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसकी जो बोन है उसका नाम क्या होता है? तो उसे हम मैक्सिला कहते हैं। नीचे वाला है लोअर टीथ। लोअर टीथ की जो बोन होती है उसे हम मैंडिबल कहते हैं, मैंडिबल या फिर लो जो बोन, मतलब कि जो जबड़े की हड्डी होती है जो कि एक मूवेबल बोन होती है। यहीं से क्वेश्चन मैंने बोन्स वाले में भी दिया था और टीथ वाले में भी याद रखना है कि जो लोअर टीथ होता है, मतलब जैसे जो हमारे मुंह होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। ये दो पार्ट हो गए, ओके। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम जो अपर जो कहते हैं, मतलब ऊपर वाला जबड़ा, और नीचे वाले को लोअर जो, मतलब कि नीचे वाला जबड़ा कहा जाता है। तो ये जो नीचे वाले जबड़े की हड्डी होती है वो मैंडिबल होती है, जो कि मूवेबल होती है, जिसमें मूवमेंट हो जाती है, जो हिल डुल सकती है। और जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसकी जो बोन होती है उसे हम मैक्सिला कहते हैं। नेक्स्ट है टूथ क्राउन इज कवर्ड इन अ हार्ड सब्सटेंस। देखिए जब भी आप डेंटिस्ट की या कोलगेट टूथपेस्ट की ऐड देखते हैं तो वहाँ पे ना हमें कुछ ऐसा हमारा दांत दिखता है, उसके ऊपर मैं क्राउन लगा देती हूँ। वैसे जो ऐसा जो आपको दांत जैसा पोर्शन दिखता है ना, मेरी ड्राइंग हद से ज़्यादा ख़राब है इसलिए बना नहीं रही हूँ, आप अपना समझ जाइएगा कि जब आप डेंटिस्ट की ऐड देखते हैं ना, या किसी भी पेस्ट की, कोलगेट वगैरह की, तो उसमें आपने देखा होगा जो टूथ का क्राउन होता है, जो टूथ आपको दिखता है उसको इमेजिन कर लीजिए। अब उसमें जो टूथ का क्राउन होता है वो किससे कवर्ड होता है? एक हार्ड सब्सटेंस से कवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनेबल। मतलब कि हमारे दांत में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, या जो लेयर होती है हार्डेस्ट सब्सटेंस वो क्या होता है, तो उसे हम इनेमल की लेयर कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय, बहुत गरम गरम ड्रिंक्स हो गई कोई भी, या फिर जो ठंडी ड्रिंक्स होती है उनको जब ज़्यादा अमाउंट में लेने लग जाते हैं तो जो ये इनेमल की लेयर है दांतों पे, ये बहुत वीक हो जाती है और ये धीरे धीरे हटने लग जाती है। उससे के बाद में आपके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होने लग जाते हैं। फिर दांतों में सेंसिटिविटी जो होती है वो आने लग जाती है, जैसे कि आपको ठंडा या गर्म फील होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके इस कंसेप्ट में आती हैं। तो हार्ड सब्सटेंस अगर पूछा जाए टीथ वाले में तो आपको याद रखना है इनेमल। अब अंडरनीथ द इनेमल इज अ लेयर ऑफ हार्ड टिश्यू कॉल्ड डेंटिन। इनेमल की जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे एक और हार्ड टिश्यू होता है। टिश्यू का मतलब क्या होता है? उत्तक। एक हार्ड उत्तक होता है जिसको हम डेंटिन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट कैसे हैं। अगर आपसे हार्ड सब्सटेंस पूछा जाता है तो आप इनेमल बोलेंगे, लेकिन अगर आपसे हार्ड टिश्यू उत्तक पूछा जाए तो आप डेंटिन बोलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि छोटी क्लासेस में जब आप स्कूल जाते हैं 10th 11th तक, 11th भी नहीं, इवन 10th तक ही ये कंसेप्ट आप वहाँ पे पढ़ चुके होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। तो जो हमारे दांत है ना, वैसे तो टोटल 32 होते हैं, लेकिन ये 32 किस टाइप के होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे हमारा आता है। सो मेनली हमारे पास में 4 तरीके के दांत होते हैं। पहला होता है इंसिजर्स, दूसरा कैनाइंस, थर्ड वन इज़ प्री मोलर और लास्ट वन इज़ मोलर। तो ये 4 टाइप के दांत होते हैं। इंसिजर जो होते हैं वो 8 होते हैं, मतलब काउंटिंग में 8 होते हैं। कैनाइंस टोटल 4 होते हैं, प्री मोलर्स 8 होते हैं और मोलर होते हैं टोटल
12 दांत। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दांत और टोटल नंबर ऑफ जो टाइप्स ऑफ दांत है, तो टाइप्स ऑफ टीथ है वो यहाँ पे दे रखा है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे टाइप्स में पूछा जा सकता है और जो जो टाइप्स हैं उनमें कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की, मतलब कि ये जो 4 टाइप है इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इंसिजर। इसका काम क्या होता है, खाने को बाइट करना, फूड को चबाने का काम करता है इंसिजर। छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे आप रोटी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, कुछ भी जो आप बड़े पार्ट में लेते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का काम हमारे इंसिजर का होता है। और जो कैनाइन्स होते हैं ये शार्प और पॉइंटी सरफेस टीयर्स होते हैं, मतलब हमारे साइड वाले जो दांत होते हैं ना वो ये होते हैं। जैसे आपको मानिए नमकीन का पैकेट है, दूध की थैली है, कोई भी ऐसा कुछ भी आप जब अपने दांत से खोलते हैं तो उस टाइम पे हम अपने कैनाइन्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका यूज़ खाने को टीयर करने के लिए, खाने को की चीर फाड़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्री मोलर्स। अब जो प्री मोलर होते हैं इनका फ्लैट सरफेस होता है और ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग में, मतलब कि खाने को पूरी तरीके से क्रश और ग्राइंड ख़त्म करने में, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके स्वेलो निगलने में हेल्प करते हैं। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट है इंसिजर, सेकेंड वन इज़ कैनाइन, थर्ड वन इज़ प्री मोलर। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोलर। मोलर जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं, ये थोड़े से ब्रॉड होते हैं और फ्लैटर सरफेस होता है और इनका प्रोसेस भी ग्राइंडिंग और चू करने में, खाने को ग्राइंड और चू चबाने में किया जाता है। इन शॉर्ट आपके पास में 4 टाइप के दांत होते हैं आपके मुंह में। फर्स्ट हो गया इंसिजर्स, सेकंड कैनाइन, थर्ड वन इज़ प्रीमोलर और लास्ट वन इज़ मोलर। अब इन चारों का काम क्या है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है। जैसे इंसिजर्स का यूज़ किया जाता है कटिंग में, कैनाइन्स का यूज़ टीयरिंग में, प्रीमोलर को क्रैकिंग में और मोलर्स का ग्राइंडिंग में। तो इन चारों का यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, इनसे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब कि इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मटेरियल ऑफ द टूथ। इन चारों में से कौन सा सॉफ्ट मटेरियल होता है। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखी है तो डेंटाइन और इनेमल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है और ये हार्डेस्ट टिश्यू में आता है, तो ये दोनों तो है नहीं। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सॉफ्ट मटेरियल हो सकता है। तो अगर थोड़ा नाम से देखें, रूट का मतलब क्या होता है, जड़ हो जाती हैं। दांतों की ही बात करी जा रही है, यहाँ पे प्लांट की बात नहीं करी जा रही है। तो आंसर हो गया आपका पल्प। पल्प जो होता है वो हमारे टूथ का सबसे सॉफ्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टूथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन द। जो टूथ होता है, दांत होता है, उसमें ब्लड वेसल्स मतलब रक्त कोशिकाएं, नर्व्स जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आंसर हो गया पल्प के अंदर। नेक्स्ट है, हार्मफुल सॉफ्ट स्टिकी लेयर फॉर्म्ड ऑन टूथ। मतलब जब आपके दांत बहुत पीले होने लग जाते हैं, ब्रश नहीं करते टाइम पे, दांतों की सफाई पे ध्यान नहीं देते, तो जो हार्मफुल और सॉफ्ट लेयर्स, एक स्टिकी सी लेयर हमारे दांतों के ऊपर आ जाती है, उसे हम प्लेक कहते हैं। नेक्स्ट है, शुगर और प्लेक मिलके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। जो एसिड हमारे दांतों के इनेमल के ऊपर हार्म पहुंचाता है, जिससे कि दांत डैमेज होने लग जाते हैं। तो इस वजह से कि आपके दांतों पे प्लेक ना हो, इस वजह से हमें अपने दांतों को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन प्रिवेंट्स द डिजीज़ ऑफ ब्लीडिंग गम्स और स्कर्वी। वो कौन सा विटामिन है जब आपके मसोड़ों से खून निकलने और स्कर्वी जैसी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर है विटामिन सी। देखिए, आज मैंने आपको 3 टॉपिक्स करवाए हैं। एक करवाए ह्यूमन बॉडी में बोन्स, हड्डियाँ, दूसरा टिथ और तीसरा टाइप ऑफ टिथ। ये तीनों पार्ट्स करवाए हैं। इसके अलावा कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए हैं। अगर आपने लास्ट तक देखी है तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।